अच्छा, वो जो मुंतहा वाला केस आप बता रही थी वो क्या है, वो बताइएगा। उसके अंदर बच्ची दुकान के अंदर जाती हुई नजर आई है, बाहर जाते हुए बाहर नहीं नजर आई, वो अंदर जाती नजर आ गई। ऊपर जब जाते हैं तो ऊपर जाके जी वो देखते हैं, लेकिन उन्हें एक छोटा धब्बा नजर, वहां से वो अलर्ट हुआ है कि ये क्या है। अब वो अरसलान की तरफ आते हैं तो उनको देखिए अरसलान तो पहले ही घबराया हुआ है। सजा की बात कर रहे हैं, वो होती नहीं है, शायद इसीलिए होता है। आप किस मुल्क में रह रहे हैं? होती नहीं है ना, आप पहले बताए ना आप किस मुल्क में रह रहे हैं? होती नहीं है कि मोस्टली हमारे कैमरे रखते हैं घर के बाहर। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप घर के बाहर कैमरे लगा रहे हो तो वो आपकी सिक्योरिटी को मतलब मद्देनजर रखता है। अस्सलाम फहद अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप लोग देख रहे हैं सॉलिड पाकिस्तान। आज हम एक नया पॉडकास्ट लेके आए हैं जिसका जो टॉपिक है वो रेप केसेस के ऊपर है, जो कि खाली हमने टारगेट किया है उन पेरेंट्स के ऊपर कि ये पेरेंट्स के लिए खास तौर पर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनका नाम है फरसा रज़ा और ये सिटी 42 अपवा 24 न्यूज़ सुनो न्यूज़ में कंटेंट राइटर, रिसर्चर, प्रोडक्शन के अंदर भी काफ़ी अपनी जो है ना वो सलाहियतें सर अंजाम दे रही हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, कैसे हैं आप? अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपका सेकंड हमारा पॉडकास्ट है, पहला पॉडकास्ट हमारा काफ़ी वायरल गया जो कि आपने पहले भी हमने इसी से रेलिवेंट हमने काम किया था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा क्योंकि आप एक कॉलम लिखती हैं और काफ़ी आपने न्यूज़ के ऊपर काम किया हुआ है, जर्नलिस्ट भी हैं आप। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस के मुताबिक और आप क्या सोचती हैं कि ये किड्स के ऊपर जो ये रेप चीज़ें ये क्या हम सुन रहे हैं? हमारे पाकिस्तान एक इस्लामिक जमहूरी पाकिस्तान है, तो ये क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान में? लेकिन अब चूंकि दोबारा से एक ऐसा मौजू है, एक हसास मौजू है, मौजू भी नहीं हसास मौजू है जिस पे हम अब बात करने वाले हैं। और ये वीडियो मैं भी चाहूंगी कि वालिदैन भी देखें और इसके साथ साथ जो है हमारे कानूनदान जो है वो भी प्लीज इसे देखें, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं इसके अंदर जिसमें हम खुल के बात आज हम करने की कोशिश करेंगे कि अपनी लिमिट्स में रहकर हम बात करें, जिससे आपके अंदर में एक अवेयरनेस भी आ जाए, पेरेंट्स जो है उन्हें भी थोड़ा समझ में आ जाए कि कौन सी चीजें जो है वो हमें करनी चाहिए और कौन सी चीजें जो है हमें अप्लाई नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं चाइल्ड रेप केस, अब्यूज। सबसे पहली चीज बच्चे को जहन में आप ला के रखें। बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जिसको देख के प्यार करने का दिल करता है। पहले क्या था कि छोटा बच्चा है, उसको देख के प्यार किया जी, उसको बिठा लिया अपने पास, उसके गाल खींचे, कभी कुछ मीठा खाने को दे दिया। अब वही बच्चे हैं जिनके साथ इतनी जो है बर्बरियत होती है, वही बच्चे हैं जिनको इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा एक रोग जो है मिल जाता है। मोस्टली बच्चे इसमें से तो बचते ही नहीं है मोस्टली, और जो बच जाते हैं क्या आप और मैं उनकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस माइंडसेट में होंगे? वो तो वो उनके साथ उनकी फैमिली भी सफर करती है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो अकेले सफर कर रहे हैं, नहीं, इसमें उनके साथ जो है उनकी फैमिली वो ज्यादा सफर करती है। वो देखो उसके बच्चे के साथ ये हुआ, वो देखो उसकी बच्ची के साथ ये हुआ, उसकी बहन के साथ ये हुआ, उसके भाई के साथ ये हुआ। सबसे पहले तो ये चीज हम करते हैं कि प्लीज जिनके साथ ये होता है आप पहले तो सामने आए। अगर आप नहीं आ रहे तो बात को छुपा के आप लोगों का जो है वो हौसला बुलंद करते हैं। अच्छा, हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे आपसे, जो आपने वर्ड यूज किया ना, सामने आए, ये मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर ना हम अपनी एक लिमिट में रहते हुए इसके ऊपर कम्युनिकेट करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें गलती किसकी है? बच्चे की तो हम कह नहीं सकते गलती है। अब मुझे लगता है कि ज्यादा गलती पेरेंट्स की नहीं होती। नहीं। अच्छा, इसमें आप क्या सोचते? कौन सा वालिदैन चाहेंगे, कौन से पेरेंट्स, कौन सा भाई, कौन सी बहन चाहेंगे कि उनके बच्चों के साथ ये मसला हो? अच्छा, वो जो मुंतहा वाला केस आप बता रही थी वो क्या है, वो बताइएगा। अभी रिसेंटली जो है सरगोदा के अंदर एक 8 साल मासूम बच्ची मुंतहा जो अपने घर से जो है वो चीज लेने के लिए करीबी दुकान पे गई है। अब वो करीबी दुकान पे गई है तो वहां पे जाके तकरीबन 11 बजे के करीब कहते वो गई है। उसकी वीडियो आई थी, 11 बजे के करीब बच्ची घर से गई है 50 रुपए लेके चीज लेने के लिए, ठीक है। अब 11 बजे की गई है, 11:30 बजे घर वालों को होश आ रहा है कि बच्ची घर पे नहीं है, ढूंढने के लिए बाहर निकले। अब जब बाहर निकले तो इर्द गिर्द पूछा है, देखे हर जगह पे, इवन कि उस दुकान पे भी गए हैं जहाँ पे ये सब हुआ है, उधर भी गया, उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे कोई बच्ची नहीं आई। अब उन्होंने वेट किया, वेट करते करते 1 बजे के करीब उन लोगों ने पुलिस केस कर दिया। अब पुलिस को जब रिपोर्ट की है तो 15 पे कॉल की उन्होंने, तो 15 की जो पुलिस थी वो ऑलरेडी आसपास में यही मौजूद थी। उन्होंने जब सुना कि बच्ची की गुमशुदगी का केस है
तो वो फौरन जो है वहाँ पे आए। अब आके सबसे पहले जो उन्होंने टारगेट किया वो था उनकी जो दुकान है ना उसके बिल्कुल सामने जो है एक कैमरा लगा हुआ था CCTV। वहां से उन्होंने जाके फुटेज निकाली है। वो जब फुटेज निकाली है तो उसके अंदर बच्ची दुकान के अंदर जाती हुई नजर आई है, बाहर जाते हुए बाहर नहीं नजर आई, अंदर जाती नजर आ गई, बाहर नहीं बच्ची वो आई। अब उस बच्ची के बाद में जो है 2 से 3 लोग गए अंदर, वो वापस बाहर भी आए, वो बच्ची नहीं आई। तो वहां से जो है उन्हें पता कि बच्ची तो अंदर गई है, अब बच्ची अंदर गई है तो बाहर क्यों नहीं आई। अब वहाँ पे जो है 4 लोग मौजूद है, 3 मालिकान है और एक जो उनका जो है वो साथ में काम जो से नौकर रखा होता हम लोगों ने कोई, तो वो वहाँ पे रखा हुआ है, उसका नाम अरसलान है। ठीक है, अब वो वहाँ पे जो है वो मौजूद नहीं है। अब वो सवाल पूछ रहे हैं जी वो कहाँ पे है, आप कितने लोग का दुकान पे, वो कब से मौजूद नहीं होगा, तो वो तो खाना खाने गया हुआ है, रोटी का टाइम है, 1-1:30 बजे टाइम तक पता रोटी का टाइम होता है। ठीक है जी, वो क्या हुआ है, पुलिस वाले बैठ जाते हैं। अब बैठे हैं, बैठ के उन्होंने कहा जी अच्छा 8:30 बजे रोटी मंगवाओ। अच्छा, देखने के लिए ना कि उनके रिएक्शन क्या आता है। अच्छा, देखने के रिएक्शन क्या आता है, पहली चीज रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि अगर तो वो लोग मुल्जिम है तो उनकी घबराहट लहजे में, ये एक हमारी साइकी है हम आम इंसानों की, कि अगर हमको चीज छुपा रहे हो ना तो वो हमारे लहजे में कहीं ना कहीं से जो है वो आ जाता है। तो वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया, तो उन्होंने कहा कि मुंडा गया तो है बाहर, उन्होंने बुला लो तो मंगवा दो, रोटी शोटी खाने हैं। बैठे हैं, वो लड़का आया। अब वो जब आया तो वो उसको देख के और घबरा गया। उनका नहीं रोटी अच्छी नहीं खानी, उत्ते जाके खवा के दूसरी मंजिल पे चलना है। वो जो दुकान है आपको मैं बता देती हूँ, दुकान जो है ना उसके ऊपर 2 फ्लोर और भी है, 3 पोर्शन है उसके। ठीक है, अब जो ऊपर वाला पोर्शन है उसके ऊपर सामान वगैरह रखा हुआ जो रेफरी है, और जो 3rd है उसके ऊपर जो है बिल्कुल ही गंद रखा हुआ उन्होंने, 2nd यूज में आता है, अरसलान के यूज में आ रहा है वो। अब ऊपर जब जाते हैं तो ऊपर जाके जी वो देखते हैं, लेकिन उन्हें एक छोटा धब्बा नजर आता है खून का। वहां से वो अलर्ट हुआ है कि ये क्या है। अब वो अरसलान की तरफ आते हैं तो उनको देखिए अरसलान तो पहले ही घबराया हुआ है। अब यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप भी जाहिर बताएं, अब एक बंदा जुर्म करके भाग रहा है, अगर तो वो इतना मजबूत है, उसने जुर्म किया है, एक छोटा मोटा जुर्म भी नहीं है ये, जुर्म करके उसने बच्ची को मार भी दिया, तो उस वक्त उसे डर नहीं लगा, पुलिस को देखकर डर कैसे लग सकता है। ये बात आप नोट कीजिएगा कि पुलिस को देखकर डर कैसे लग सकता है कि मैंने ये कर दिया, अब मैं डर गया हूँ, तो मैं डर के फौरन बताना शुरू हो गया हूँ। पुलिस ने तो गिरफ्तार भी कर लिया, लाश भी दे दी उसने। ये बाद में बताया कि हमने इसको रात को बाहर फेंकना था। अब उसको वहां से लेके गए हैं, थोड़ी देर बाद खबर आ जाती है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था तो हमने उसे मार दिया। जब वो बंदा वहां से दुकान से पकड़ लेते उसको, जब वो गया, ठीक है, जब वो वहां से दुकान से बाहर गया खाना लेने के लिए, फिर आपके साथ बैठे भी हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उस वक्त जो है वो बंदा इतना घबराया क्यों नहीं है। और फिर अगर वो घबरा गया, से भागना ही था ना, तो जुर्म क्यों कबूल किया उसने अपना। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो सबसे पहला जो सवाल यहाँ पे ये आता है कि जुल्म हुआ, जुर्म हुआ, ये 2 चीजें हो गई। अब उस जुर्म और जुल्म के दरमियान की जो कड़ी है वो है डर। वो डर जो है, उस जिस डर ने उसे बताने में मजबूर कर दिया कि मैंने ये जुर्म किया है, तो भाग जाता, अंदर ही ना आता, दुकान के अंदर वापस ही क्यों आया। जब उसे पता चल गया जी पुलिस आ गई है, खाना खाने लगे हैं, खाना मंगवाया जा रहा है, वापस ना आता। अब इसमें क्या सवाल है ना, जहन में एक सवाल आता है। 3 मेंबर अलग हैं जी, जो कि फैमिली मेंबर, जो फैमिली मेंबर भाई, ये तो लड़का उन्होंने रखा हुआ जी, ये तो रखा हुआ है। अपने लोगों को बचाओ, दूसरों को फंसाओ, और सोने पे सुहागा वो मारा भी गया। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, वल्लाह आलम की कितनी सच्चाई है कि जी DNA मैच नहीं हुआ। अब इसमें क्या कह सकते हैं आप कि DNA मैच नहीं हुआ, तो क्या अरसलान मरकजी मुजरिम नहीं था। अब यहाँ पे एक और कॉमन सेंस की बात है, आप और मैं, हम लोग हैं, हमने किसी को हायर किया हुआ है, वो हमारी नजरों से ओझल होता है 5 से 10 मिनट के लिए, तो आपके ज़हन में सवाल नहीं आएगा कि ये कहाँ गया है। आपको तो पता होगा ना कि मैंने ऊपर भेजा है, नीचे भेजा है, बाहर भेजा है। अब जिस दौरान वो बंदा जुल्म कर रहा है, क्या 1 या 2 मिनट में हो गया होगा। उसने जुल्म करने के बाद बच्ची को जिस तरीके से मारा है, आपने शायद वो रिपोर्ट अगर पढ़ी हो, तो उसको छुरी से जो है, वो छुरी भी कौन सी नॉर्मल छुरी, उससे पहले उसकी शारक काटी कि उसकी आवाज जाए, क्योंकि बच्ची बार बार एक ही कहती है मैं बाहर जाकर अपने अब्बू को बताऊंगी, मैं सबको बताऊंगी, तो उसको मारा है, तो क्या एकदम से शारक कट गई होगी।
एकदम से बच्ची को मार दिया होगा, क्या इसमें कुछ टाइम नहीं लगा होगा? गला नहीं काटा गया? नहीं, उसके पहले गले पे शाड़क पे जो है छुरी से उसकी शाड़क काटी गई है, उससे वो मरी नहीं, उसकी शाड़क कट गया, उससे खून मुसलसल जो है वो बह रहा है। साथ वॉशरूम है, वहां पे उसको जाकर फेंके, फिर उसका सर के ऊपर जो है को वजनी चीज मारा, उसका दिमाग की हड्डियां तोड़ी है, डायरेक्ट नहीं मारा। उसकी आप जो है ना वो रिपोर्ट पढ़ें तो आपको पढ़ के जो है इसमें गलती कहाँ पर है? पेरेंट्स वाली जो मैंने आपसे सवाल किया था, पेरेंट्स का भी वो सवाल वहीं पर है मेरा, वो आती है उसी बात पे। अब इसमें जो है बच्ची के वालिद का मौकफ है कि मेरा कुछ दिन पहले जो है इनसे झगड़ा हुआ था, वो दुकानदार से हाँ नहीं झगड़ा हुआ था, तो इसने मुझे कहा था मैं तुम्हें ऐसी बात ऐसा मत मजाक करूंगा, तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। अगर ऐसा कोई मामला था तो क्या बच्ची को भेजना जायज था? क्या बच्ची को भेजना चाहिए था? बच्ची है या बच्चा है, जो भी आपकी औलाद है, आपको पता है कि दुश्मनी उसी दुकान पे भेज दिया फिर से, ये कैसे हो गया? वालिदैन की यहाँ मैं गलती मानूंगी, यहाँ मैं कहूंगी कि गलती है, क्योंकि पेरेंट्स को सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के जो है ना लोगों के साथ अपने रवाबित अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि आपके आसपास के जो लोग होते हैं ना वो मौके पे मौजूद होते हैं, उनसे आपकी दुश्मनी भी होती है, दोस्ती भी होती है। तो अगर आप ये कहते हो ना कि भाई हम किसी के साथ कुछ नहीं करते, हमारे साथ ये कैसे हो गया, भाई वो अमल का रद्द अमल था, आपकी लड़ाई हुई, अब आपकी उस लड़ाई उनके दिल में रंजिश थी, और रंजिश कैसे निकली? आपकी बच्ची से। जब आपको पता है रंजिश पड़ गई है, आप ना भेजो। आपने बच्ची क्यों भेजी? अच्छा, पेरेंट्स की भी आपने जैसे पॉइंट नोट किया, और मेरा ख्याल है आपने टारगेट जो किया वो उस बॉय को किया। अच्छा, इसी चीज पे एक मैं और आपको वाकया याद दिलाती हूँ। 2018 में जैनब केस कसूर आपने सुना होगा, ठीक है? उसमें जो मरकजी मुलजिम था इमरान उसका नाम था। अब वो उनका फैमिली फ्रेंड था, तो उनका उनके घर पे काफी आना जाना था। अब बच्ची उसके साथ काफी फ्रैंक थी। अब बच्ची फ्रैंक है तो कौन शक कर सकता कि भाई सही हरकत बताओ, तो बच्ची मानता, छोटी बहन मानता है या चलो बेटी जो भी है। अब उसने ये जुल्म किया इस बच्ची के साथ, और वो पकड़ा भी गया। जो अब वो घर के अंदर रहते हैं, तो घर के अंदर 100 बातें होती है, डांट टपट भी होती है, सब कुछ होता है। उसने वो ग्रज बच्ची पे निकाला। जब वालिदैन को पता है कि हमने एक बंदे के साथ एक काम किया है, तो उसके बाद बच्ची को अकेला किसी बड़े के पास छोड़ के क्यों नहीं गए? इन चीजों में वालिदैन की गलती आती है, फिर वालिदैन की गलती आती है, बिल्कुल ऐसी आती है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको ये कहा ना कि मुझे लगता है कि वालिदैन की गलती, बिल्कुल वालिदैन की। देखिए, आपने दरवाजे का लॉक आप क्यों खोल रहे हैं? बिल्कुल दरवाजे का, सिंपल सी बात है ना, पेरेंट्स ही आपको अप्रोच कर रहे हैं ना कि जाओ जी ये ले आओ या वो कर लो, ठीक है? अब यहाँ पे दोनों केस में जो आपने मुझसे पॉइंट नोट किया वो दोनों पे मेल्स थे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो कि शायद आपके माइंड से निकल गया हो। अभी साल पहले एक यही केस हुआ था। हमने एक माँ की वीडियोस देखी, बड़ा उसने रो रो के कि मेरे बच्चों के साथ किसी ने ज्यादती कर दी। वो थी लड़की यही 5-6 साल की, ठीक है? तो उसके साथ ज्यादती कर दी और उसको मार दिया कब्रिस्तान में जाके, और फिर उसके साथ उसका एक छोटा भाई था 3 साल का, उसको भी मार दिया। अच्छा, वीडियो सबने देखी। 2-3 दिन ये वीडियो में कश्मकश के वो मुलजिम कौन है नहीं पता लगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? चौथे दिन वीडियोस आती है हमारे सामने, पता लगता है कि वो जो माँ थी वो जिस जगह पर काम करती थी ना, जो वडेरा था, जो मियाँ था कोई, उसके बच्चे के साथ उसकी फ्रेंडशिप थी। अब वो जो फ्रेंडशिप थी वो बच्ची ने देख ली थी, उसकी 8 साल की बेटी ने। अब वो जब उसने देख ली थी, उसने कहा जी मैं पापा को बताऊंगी। अब वो उसने भी, माँ ने भी, उसने भी, लड़के ने भी काफी चीज वगैरह दी कि नहीं जी ना बताओ। उन्होंने कहा नहीं जी मैं बताऊंगी। तो डिसाइड ये हुआ कि आप इसको वाइंड अप कर दो। माँ ने कहा कि आप इसको वाइंड अप कर दो, मैं कब्रिस्तान लेके जाऊंगी इसको शाम को, तो तूने वहां आ जाना। अब हुआ ये सीन कि वही हुआ, टाइम के मुताबिक ये पहुंच गई कब्रिस्तान। अब जब ये छोड़ के बच्ची को वापस आ रही थी, वो जो बच्चा था ना उसके 3 साल का, वो उसके साथ अटैच था, वो हाथ छुड़ा के वो भी भाग गया। अब वो उसने एक मारने की बजाय दोनों को मार दिया। अब हमने ये चीज जब बाद में देखी कि यार यही माँ तो बड़ा रो रही थी वीडियो के आगे कि ऐसे हो गया, अब यही माँ ने अपने बच्चों को मरवा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कह रही है ना कि खाली मेल के साथ साथ फीमेल भी उस माइंड तक पहुंच जाती हैं जो एक, अब देखिए माँ क्या है, चले आप अभी बात कर रही थी ना कि बाप और माँ वो कैसे कह सकते कि मेरा बच्चा, अब यहाँ पे माँ करवा रही है काम। मैं आपको आखिरी बात एक चीज और बता दूं, इसी तरीके से एक बाप की दोस्ती थी किसी लड़के के साथ, ठीक है, और उसका एक बच्चा था 10 साल का। अब वो जिसको लाइक करता था, वो जो औरत थी वो कहती नहीं पहले इस बच्चे को छोड़ दो
तो मैं फिर शादी करूंगी तेरे से, पेंशर्स वगैरह की कुछ डिमांड। ठीक है। उस लड़के ने क्या किया, उस जाहिल बंदे ने वहीं पे घड़ा खोदा अपनी दुकान के अंदर। अच्छा। बच्चे को उसके पास छोटी वगैरह लकड़ी सी थी, उससे मारा सर पे, मार के उसी गड्ढे में डाला, ऊपर मिट्टी डाल दी उस बाप ने। अब जब 2 दिन गुजर गए, फिर उसी ने कंप्लेन की, कहीं शक ना मेरे पे है कि भाई तेरा बच्चा घुमा हुआ और तूने पुलिस कंप्लेन नहीं की। ठीक है। फिर जब वो कंप्लेन करने गया, वही बात कि पुलिस वालों को तो पता लग ही जाता है, बहुत एक बारीकी पता लगा, फेस इंप्रेशन। वो जब दुकान को देखा, यार ये क्या हुआ, वो पता लग गया। वो वीडियोस हमने देखी, दिल आप कह लें कि खून के आंसू मेरा ख्याल है। तो मैंने खुद वो वीडियो देखी, वो बच्चे को उसको वो निकाल रहे हैं इतने से, वो क्या मैं सुखूं। अब माँ का भी केस मैंने आपको बताया, आपको मैंने बाप का भी बताया। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स भी उस जगह तक पहुंच गए हैं कि किस पे एतबार करे या बच्चा किस पे एतबार करे। ठीक है, अब मैं आपकी इसी बात पे जो है ना, मेरे माइंड में एक बात आई, मैं आपको आपसे वो शेयर करती हूँ कि यही जब चीजें मैं पढ़ रही थी ना, तो अभी पढ़ते पढ़ते ना, तो एक मेरे ज़हन में पॉइंट मेरे ना नजर से गुजरा, वो था कि ऐसे वाकयात के पेश आने के पीछे एक बड़ी वजह है, वो है शादी का ना होना, माशरे के अंदर निकाह का आम ना होना। तो ये माँ की दो तो बच्चे, यही ना वही बात आपसे करने लगी हूं। बाप का एक बेटा तक शादी हुई नहीं, ये देखिए शादी हुई है ना, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दोनों का गुनाह, उधर माँ का भी करते हैं। क्या इतने बेले हैं इंसान, या मर्द है या औरत है, दोनों, या सोशल मीडिया ने कर दिया, दोनों है ना। आप तो कॉलम लिखती हैं ना, जी जी। आपको तो इन चीजों का ज्यादा आइडिया होगा कि यार देखो सोशल मीडिया ने हमें इस जगह पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। या फिर ये नेगेटिविटी या वेला इंसान इतना होता है कि उसके पास कोई काम नहीं है इसके अलावा। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है एक, अब मुझे नहीं पता कि आप उससे इत्तेफाक करेंगे या नहीं, लेकिन मेरी अपनी सोच है यहाँ पे कि ठीक है, निकाह का ना होना माशरे के अंदर जी बुराइयों को, जुर्म को जो है वो, इन जना को जो है वो माशरे में आम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है मुझे ये लगता है, एक थ्योरी है, जैसे हम सबकी अपनी अपनी सोच होती है कि ये जो हमारे यहाँ जराइम होते हैं ना, और जो इसमें जो जुर्म करता है, वो खुद भी बचपन में कहीं ना कहीं इन सबसे गुजरा होता है। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट भी सही, ठीक है। वो खुद ना जो गुजरा होता है, लेकिन उसके वालिदैन ने कोई कदम नहीं उठाया होता, उसके इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों ने किसी भी ने जो है वो कदम नहीं उठाया होता, जिसकी वजह से वो चीज उसके अंदर जो है ना एक जुर्म बन के पलती वक्त के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने देखे ना, आपका मौक़िफ़ आया, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बंदों को, या उसमें चाहे मर्द है चाहे औरत है, ऐसे बंदों को ना तेजाब से वजू करवाना चाहिए। तेजाब से वजू करवाने की आप बात कर रहे हैं, मुझे तेजाब से ये बात याद आ गई। आपको पता है ये चाइल्ड हिस्ट्री जो है, ये हमारे पास ये चाइल्ड अब्यूज जो है, ये कोई हमारा मौजूदा पहला वाकया नहीं है, जानते हैं आपसे। इसकी पहली जो हमारी कड़ी मिलती है ना इस वक्त, जो वायरल है, 1999 में आपने शायद सुना हो, जावेद इकबाल केस। रावी रोड में जावेद इकबाल नामे एक बंदा रहता था, उसने 100 बच्चों के साथ बदफेली की और उनको करने के बाद एक खास किस्म के तेजाब में उनको डुबो के उनको मार देता था कि उनकी बाकियात भी ना बचे। फिर जो हड्डियां बचती थी वो हड्डियां वो गटर में फेंक देता था। अभी परसों एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, अभी उसका कंफर्म नहीं है क्या है, और ये भी नहीं पता कौन सी कंट्री की, और मुझे लगता है कि इंडिया की है, कंफर्म नहीं है। वो बंदा जिस्म के सारे अज्जा उठा के फ्रिज में और कहीं पे वो रख, पता नहीं किसने पकड़ा उनको। मतलब कहने का भी मुझे कंफर्म नहीं है उसके ऊपर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सजा और जजा जो है, ये जो भी आपने पॉइंट किया, तो क्या अब इसको आप अगर वाकई अगर आप कोई बंदा क्राइम कर रहा है और उसको सजा किस हद तक आप उसको हम कर सकते? आप सजा की बात कर रहे हैं, वो होती नहीं है शायद, इसलिए होता है। आप किस मुल्क में रह रहे हैं? होती नहीं है ना, आप पहले बताए ना, आप किस मुल्क में रह रहे हैं? होती नहीं है, इस मुल्क में होती ही नहीं है, लेकिन इसलिए शायद देर से होती है कि तब तक जो मुजरिम है वो अपने आप को डिफेंड करना भी सीख जाता है। उस मुजरिम को देखते हुए दूसरे लोगों के जो हौसले हैं, जो कहीं ना कहीं जाके पस्त हो जाते हैं, वो फिर से बुलंद भी हो जाते हैं। वो दोबारा से जो जुर्म करने का सोचते हैं कि हमने अब नहीं करना, उसको वो पकड़ा गया ऐसा, लेकिन उसको सजा मिलने में इतना वक्त लग जाता है कि अगला जो है ना, तब तक हमारे सामने केस आ जाते हैं। जावेद इकबाल की मैं आपसे बात कर रही थी, उस बंदे ने खुद कन्फेस की है। 100 तक कैसे पहुंच गया? 100 तक वो बंदा किसी के सामने नहीं आया, कानून खबर नहीं हुई किसी को। देखे ना,
ठीक है, कानो कान खबर नहीं हुई, और उसने खुद कन्फेस किया तो पता चला जी पुलिस वरना तो और वो कह भी सकता था नहीं ये तो पहला, वो तो पहले ही तो क्या था, मैं तो अभी पहला किया है, मेरे तो अंदर जमीर जाग गया है, मैंने तो इसलिए बता दिया पुलिस को। वो मुंह से बता रहा है। अच्छा, उसने इवन के बच्चों के कपड़े दिए हैं कि ये देखिए ये कपड़े हैं, ये जूती हैं। अच्छा, उसमें मुझे आप ये बताएं कि ठीक है, अच्छा ऐसे बंदों को उसी टाइम सजा हो जानी चाहिए और सबके सामने होनी चाहिए, मेरा ख्याल है, फिर भी मजा आता है। ये देखिए अब ये जो मसला हुआ उसका सारी चीजें होती और उसके बाद सबके सामने उसको अगर होता, जैसे मैंने वो बाप की बात बताई, माँ की बात बताई, वो सामने आ गए तो पता, लेकिन उसकी सजा वो है किधर पता ही नहीं। दोबारा आपने सुना दोबारा? नहीं, आपने वो माँ का सुना दोबारा? उस बाप का सुना दोबारा? नहीं पता। बस वो कुछ दिन मीडिया पे चला, कुछ दिन सोशल मीडिया पे चला, उसके बाद क्या आपको, मुझे या बाकी लोगों को? नहीं, मीडिया जब इतने अंदर तक जाता है, आपने देखा कितनी ऐसे वो लड़ाइयाँ हो जाती है, मैं खैर नाम नहीं ले सकता पॉडकास्ट के अंदर, कि वो जाते हैं माइक दे रहे थे, नहीं जी बताओ, वो अगला बताते ही नहीं है। कितने अताई डॉक्टर बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, जब वो यहाँ तक चले गए, वो यहाँ तक भी जा सकते हैं ना कि भाई क्या हुआ उसके साथ। इस प्रोग्राम में जो है ना, मेरा ख्याल है इस काम के अंदर एक बंदा मैं जहां तक जानता हूँ, इकरारुल हसन, अब क्योंकि उसने रिजाइन दे दिया एयर वाई से, तो मेरा ख्याल है वो उसके हमने प्रोग्राम देखते हैं, वो एंड तक जाता है और 15-15 साल का भी वो बता रहा था कि अब उसके साथ ये हो रहा है, ये हुआ है उसके साथ, ठीक है। खैर अब उन्होंने छोड़ दिया। पावर भी तो है ना, पावर भी बिल्कुल तो है। अच्छा, पेरेंट्स के हवाले से क्या फिर उसको हम मतलब उनको क्या तरबियत देनी चाहिए ताकि वो इस तरह की एक्टिविटी में जो हम रोल ना हो? सबसे पहले जो है ना, पेरेंट्स को अपने बच्चों को जो है ना सेफ्टी पॉइंट्स तो बताने चाहिए, लेकिन सेफ्टी पॉइंट्स के साथ साथ जो है ना, बच्चों की इखलाकी तरबियत। हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, क्या आप ये बात समझते हैं? आप इस बात को कितना जो है वो जस्टिफाई करेंगे कि बीइंग अ मुस्लिम जो है, जो हमारे घराने के अंदर जो है जो तरबियत होनी चाहिए थी, जो पहले होती थी, क्या अब वो मौजूद है? कितनी देर से मौजूद नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को जो है इस्लाम के ऊपर, दीन के ऊपर, ये अब जिस भी जो है वो रिलीजन से आप ताल्लुक रखते हैं, हर मजहब ने जो है वो कुछ लिमिटेशंस जो है बताई हैं। हर मजहब ने कुछ ना कुछ जो है वो अपनी चीजें बताई हैं कि भाई ये सही है, ये गलत है, इस हद में आके आप करोगे तो यहाँ पे ठीक है, इस हद से आगे जाओगे तो वो गलत है। सबने बताया। क्या हमारे पेरेंट्स जो है, हमारे वालिदैन जो है, उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। सबसे पहली चीज, हमारी मॉडर्न अम्माएं जो है बच्चों को नैनीज के पास छोड़कर बाहर चली जाती है, ठीक है। वो नैनीज बच्चों को खिलाएं, पिलाएं, उनको कपड़े पहनाएं, सब कुछ करें। क्या वो तरबियत कर रही है? अब जो डिवोर्स कपल होते हैं उसमें अक्सर अगर बच्चों की कस्टडी बाप को मिल जाए, बाप बच्चों को जो है दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास छोड़ के बाहर चला गया, ठीक है। अब वहां पे जो है, क्या वो फैमिली मेंबर्स जो है उनके लिए तो वो एक बोझ है? क्या वो उस बच्चे की तरबियत वैसे करेंगे, उसका ख्याल वैसे रखेंगे? कभी भी नहीं रखेंगे। नैनी रखेगी? कभी नहीं रखेगी। क्या बाप जो है, जो बाप बच्चों को सिखा सकते हैं वो बाहर का बच्चा सिखा सकते हैं? जो माँ बच्चों को जो है, सबसे जो है क्या होता है कि रात के टाइम में, ये हमारे यहाँ भी कहते हैं, हमारे बड़ों से भी सुना है कि जब रात को बच्चों को लेके लेटो, उस टाइम पे उन्हें जो है वो कहानियों के जरिए सही और गलत की तमीज बताओ। ऐसा ही है, कुरानी वाक़यात को बता दो, अहादीस का हवाला दे दो, अपने बड़ों को जो है उनकी मिसालें दे दो, बच्चों को सिखाओ। सबसे पहले तरबियत आती है घर से। घर में तरबियत, लड़कियों की तरबियत की बात सब करते हैं, भी लड़कियों के साथ साथ लड़कों की भी तरबियत करवाओ, ठीक है। लड़कों की ज्यादा जरूरत होती है, लड़कों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मर्द है ना, ठीक है, उसने अपने आगे जो है वो प्रोडक्शन की तरफ भी जाना है, ठीक है। अब उसको जो है, जैसे कि मैंने को स्टार्टिंग में ही बात बोली, मेल डोमिनेट पर्सन होता है, उसने एक पूरा घर संभालना। अगर लड़की ने खानदान बनाना है ना, तो उस खानदान की कफालत जो है वो लड़के ने करनी है। लड़का लड़की अलग अलग नहीं कर सकते। तो तरबियत की जब बात आती है ना, तो यहाँ पे तफरीक ना करो, बच्चों को भी सिखाओ, बच्चियों को भी सिखाओ। बच्चों को सिखाओ कि आपने बड़ों की कैसे इज्जत करनी है, आपने बच्चियों की कैसे इज्जत करनी है। ये चीज बच्चों को फाइंड करवाओ कि आपकी जो है महरम रिश्तों में कौन है, आपके गैर महरम रिश्तों में कौन है। बच्चियों को बताओ कि आपके लिए गुड टच बैड टच हम सब बता रहे हैं कि ये गुड टच है, ये बैड टच है, हम सब दिखा रहे हैं। उसके ऊपर अमल कितना करवा रहे हो? आपने घर में को प्रैक्टिकल करवाया बच्चों को? क्या बच्चों से सिखाने के बाद दोबारा पूछे? पॉइंट है ना। सबसे पहले तो तरबियत आएगी घर से।
ये हम आ जाते हैं घर के अंदर। अब आते हैं जरा बाहर की तरफ, स्कूल के अंदर बच्चे ज्यादा टाइम गुजारते हैं अपने टीचर्स के साथ। अब टीचर्स जो हैं, अब जो टीचर हैं, जो फीमेल टीचर्स हैं, ये मेल टीचर्स हैं, घर से अकेले आए हैं, उनका बस है जी बस पढ़ाओ और निकलो। उन्होंने बच्चों को क्या सिखाना है? यहाँ पे काम बनता है पेरेंट्स के बाद आपके टीचर्स का, कि आपको वो बताएं क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, क्या अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है। अब क्या होता है जी, हम लोग जिस टाइम में स्कूल पढ़ते थे तो हमारे साथ हम गाँव में पढ़े हैं, लेकिन हमारे गाँव में पढ़ते हुए कभी हमारी इतनी जरूरत नहीं हुई कि हम अपने अगले भाई को जो है वो ओए करके बुला लें। नहीं भी, हम बोलेंगे, हमें टीचर से डांट पड़ेगी, सर डांटेंगे, टीचर डांटेंगी, उनकी जरूरत नहीं कि वो पीछे मुड़ के हमें देख के बोले ओए कैसे, हम कुछ खा रहे हैं हम उनको आगे ऐसे पास कर दे, हमारी जरूरत नहीं हुई। क्यों? सिखाने की बात है। और अब क्या होता है, अब बच्चे साथ पढ़ भी रहे हैं, एक साथ खेल भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब आप शायद आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे, हालांकि ये मीम्स हैं, लेकिन G6 क्लास चिल्ड्रन लव स्टोरी, अब आप वो वीडियो कंटेंट के लिए तो बना रहे हो, लेकिन वो वीडियो कहीं ना कहीं को बच्चा भी देख लेगा, उसके जहन में क्या, ओ अच्छा हाँ मेरे साथ बच्ची पढ़ती है, मैं भी उसे कल ऐसे बोलूंगा, मैं भी चॉकलेट दूंगा। तो ये चीजें जो है घर के बाद आती है स्कूल। अब स्कूल से अगली कदम पे आते हैं हम लोग जरा, कि चलो स्कूल से पास करके क्या बातें हैं अपनी हम हुकूमती इदारों की तरफ, हमारे जो अदारे हैं जिनको इंसाफ देना चाहिए। सबसे पहली चीज बड़े माजरत के साथ है, इस तरह का कोई मसला बनता है ना, लोग रिपोर्ट नहीं करते। पता है क्यों? रिपोर्ट करेंगे सबसे पहले पुलिस ने पूछना, हाँ भाई वाकया किन जो है, रिपोर्ट करना आई है ना, वाकया किन जो है, किन्ने किता है, किस तरह किता है, कितने पहले हाथ लाए। अब वो क्या जवाब दे, एक तो पहले वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरी है, ये गुजरा है, फिर आगे से ये सवाल पूछ रहे हैं, तो जो माँ बाप लेके गए हैं वो अलग से शर्मिंदा है। अब वो शर्मिंदा वहां से बात निकली, मोहल्ले में आई, मोहल्ले में लोगों ने विक्टिमाइज करना शुरू कर दिया, वो देखो फलां की बच्ची के साथ ये हुआ, वो देखो उसका बाप जा रहा है। तो अगर तो ये चीजें हमारे अदारे ही अगर पोलाइट हो जाएं, हमारे साथ कोऑपरेटिव हो जाएं, कोऑपरेट करें हमारे साथ, तो क्या हम उनके ऊपर यकीन नहीं करेंगे? करेंगे ना। अब चलिए आप सऊदीया की बात कर लें, सऊदीया में रेप केस सुना है आपने? नहीं। दुबई में सुना है? नहीं। आपको पता है हम लोग उमरा करने गए थे, तो वहां पे मैंने जो चीजें देखी मैं उनसे बड़ी इम्प्रेस हूँ। क्या है, वो लोग दुकानें खुली छोड़ के चले जाते हैं नमाज के टाइम पे, चोरी नहीं होती वहां पे, ठीक है। दुबई में आप जाते हैं, वहां पे आपकी जो है फरारी खड़ी है, रोल्स खड़ी है, उसके ऊपर जो है आप मोबाइल रख दो अपना, कहीं भी जाओ मोबाइल रख दो अपना, वॉलेट रख दो अपना, अपने अंदर लेके आइडेंटिटी लाजमी रखो, आपकी वो चीज चोरी नहीं होगी, आपको घर पहुंच जाएगी सेवली, हफ्ते बाद पहुंच जाए। वहां पे क्यों नहीं सब कुछ होता? रूल्स बनाए ना गवर्नमेंट के रूल्स, बात आ गई ना, गवर्नमेंट के रूल्स। क्या हमारे यहाँ वो रूल्स मौजूद है? नहीं। क्या हमारे यहाँ वो इस्लाहात मौजूद है? क्या हमारे यहाँ वो तमाम चीजें जिनसे हम सोचते हैं कि आम आवाम को फायदा पहुंचेगा, वो चीजें मौजूद हैं? नहीं मौजूद ना। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो मोहल्ले में हमारे पुलिस कांस्टेबल भी कोई होता है ना, वो अपने वक्री टोर में होता है। सही बात बता रही हूँ आपको, वो अपनी बकरी टोर में होता है, वो कहता है कि भाई मैं तो पुलिस में लग गया हूँ। हम चिल्लर कह रहे होते हैं, वो अपनी बकरी टोर, मैं तो पुलिस में हूँ, वो अपनी अलग से बात कर रहे होते हैं, वो अपनी अलग टोर में होता है, अपने अलग जोन में होते हैं। लोग उससे बात करते घबराते हैं, तो SHO से क्या बात करेंगे? अच्छा मुझे ये बताइएगा लास्ट में कि आपका जो फाइनल मैसेज है, चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, चाहे वो देखने वाले के हो, चाहे मेरे लिए क्यों ना हो, सबके लिए मैसेज होता है ना कोई लास्ट में, तो वो क्या है आपका मैसेज? सबसे पहली जो है मैं ये बात कहूंगी कि खुदारा अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की हिफाजत करे। कैसे? तरबियत करें ना, उनको बताएं, उनको समझाएं, अपने बच्चों को, अपने बालिग बच्चों को भी समझाएं। दूसरी चीज, प्लीज निकाह को आम करें, शादी ब्याह को मुश्किल ना बनाएं। शादी ब्याह मुश्किल हो गया, जिना आम हो गया। जब जिना के लिए कोई नहीं मिलता तो फिर जबरदस्ती होनी है, अपनी लस्ट कहीं ना कहीं तो निकालनी है ना, कहीं ना कहीं तो पूरी होनी है, तो वहीं से तो निकलेगी। सबसे पहले अब ये हमारी आ गई घर की बात, अब आ जाए मैं अदारों की तरफ। तो खुदारा नूर मुकद्दम केस को जैसे आपने
दिया है ना, सजा दी है जाहिर जाफर जो है, आपने उनको पकड़ा है ना, तो आप ये आम गली मोहल्ले के चोरों को भी पकड़ना सीखें, इनके साथ भी वही सलूक करें जो हाई प्रोफाइल केसेस के साथ होता है। शायद ये सब चीजें जब हाई प्रोफाइल केसेस के साथ साथ आम लोगों के तक भी इंसाफ पहुंचेगा ना, तो शायद जुर्म की शरह थोड़ी सी कम हो जाए। जब चोर को पता होता है ना, मैं चोरी करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं पकड़ा जाऊंगा, तो ये जुर्म करने वालों को ही पता हो कि मैं कहीं ना कहीं पकड़ा जाऊंगा। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर कोई इस तरह के दोबारा से हमारे पास कोई कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं, कोई कम्युनिकेशन ऐसी हो जाती है, तो आपको दोबारा हमने दावत देते हैं। और लास्ट में मैं यही कहूँगा जो कि सब देखने वाले हैं कि हम लोग ना कैमरेज बड़े लगवाते हैं, ठीक है, कैमरेज का भी बड़ा ट्रेंड है। अब कैमरेज हमारे कहाँ पर लग रहे होते हैं? मोस्टली हमारे कैमरे लगते हैं घर के बाहर। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप घर के बाहर कैमरे लगा रहे हो तो वो आपकी सिक्योरिटी को मतलब मद्देनजर रख रहा है, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए आप घर के अंदर भी कैमरा। घर के अंदर बाहर जब कैमरा लगेगा तो वो आपकी सिक्योरिटी होगी, लेकिन जब घर के अंदर कैमरा लगता है तो वो आपकी, मेरा ख्याल है, हिफाजत करता है। किसकी हिफाजत करता है? आपकी इज्जतों की हिफाजत करता है। और ख़ास तौर पे जो घर पे जो पढ़ाने आते हैं, मौलवी हज़रात हो गए, कोई टीचर हो गया, उस कमरे में लाजमी कैमरा होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह।